के साथ साथ हम आपको पता चलें कि जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि साउथ सीरियल जुमेरात का दिन फिक्स्ड होता है, आपा आती हैं, सवालात होते हैं और फिर हम जानते हैं उनसे। लेकिन आज एक मेहमान मिसिंग है, वो क्यों मिसिंग है आपा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपा? जी अल्लाह का शर्जील आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का करम है शर्जील। और शर्जील ने उस दिन बड़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिस्टमैटिक अटैक हो गया था, तो वो वहाँ पर ये चीज़ों को देख रहा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी आपा। आप भी तो गिर गए थे अभी। हाँ नहीं, मेरे दूसरा दिन है, मेरे तो घुटने पूरे ये और पूरा ना वो मैं वॉशरूम में चक्कर एकदम से आता है तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो वो काफ़ी जो है वो इंजरी वगैरह होगी। लेकिन बस ये कि अल्लाह ताला रमीज़ भाई को रखे कि वहीं पर मौजूद होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा मेहमान मिसिंग था, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मेरा असल में मैं वो बना रही थी सूप, स्पेशली इस वेदर के लिए भी, और उसके साथ साथ जो हमारी साइनस प्रॉब्लम हर वक्त और हमारे जितने भी हैं उनके लिए तोहफा भी, और बहुत ज़बरदस्त है वो, मतलब मिक्स है वो कुछ कंट्रीज़ का। ठीक है, वो करके हमने किया, लेकिन हमने अपना देसी इफेक्ट जरूर डाला है। अच्छा, पाकिस्तानी उसे डालते हैं ना आप? हाँ, ये जरूरी है, कुछ भी करे। चाइनीज के अंदर मिर्चें होती नहीं, हमने डाल दी उसमें भी। हाँ, हमने उसमें भी काली मिर्चें, लाल मिर्चें भी डाल देते हैं कुछ लोग। पता है क्या होता है इससे? क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो आपका है ना, वो एक तो सबसे ज़्यादा सही होता है। उसके साथ साथ ये होता है कि हमारी जो देसी चीज़ें ना, वो पूरी दुनिया में अब जो मसाला जाते हैं, हमारे मसाले जो है ना, वो पूरी दुनिया में अब नोन हो रहे हैं। ऐसे ही है, तो उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। अच्छा आपा, एक सवाल आपसे किया गया था, आपके लिए आया था जब हमारा शो मतलब लास्ट सैटरडे का था, तो मैं आपसे फ़ोन पे इसलिए नहीं पूछता कि मज़ा आता है ऑन एयर पूछूं ना, तो अगर आप शबनम मुझे देख रही हैं तो ज़रूर आपका सवाल। आपा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो हर चीज़ की डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, उन्होंने ये लिखा। फिर उनका ये सवाल था कि क्या मसाला जात जो है उसमें भी आजकल मिलावट बहुत हो रही है, तो आप खुद पिसवाती हैं या खुद बनाती हैं घर पे, या आप भी डब्बे में जो भी मिल रहा है बस ठीक है बना लिया? आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये मैं प्रोडक्ट को इस तरह से मतलब स्प्रेड करूं अपना सारा, ये सारा बिजनेस भी बिजनेस ही हो जाता है ना जब ये अगर हम नहीं देख रहे, सेकंड बैलेंस नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो उस खाद को बनाया है सबसे पहले, और वो खाद में बना के मैंने वो जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं डालती हूँ, ख़ास तौर पे जैसे कि B5 आपको नहीं मिलता, बहुत कम, ठीक है ना। B5 को किस फॉर्म में मैं करती हूँ, और उसके बाद उसके जो हमारा कहना चाहिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है और नर्वस सिस्टम, जिसकी हमें ख़ास ज़रूरत होती है कंजेनाइटल के लिए, ख़ास तौर पर जैसे कि पैदाइशी बीमारियाँ हैं, तो इतनी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ कैसे सही हो रही हैं ना, तो वो मेरा अपना है, सब कुछ अपना है। यहाँ तक कि आंबा हल्दी जो है ना, उसको भी मैंने किस तरह से बनाया। अगर आप सिर्फ पानी में डाल के पी लें, सिर्फ गर्म पानी में, और 2-3 काली मिर्च साबित डाल लें, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आप कितना अच्छा फील करेंगे उसी वक्त। नहीं तो मतलब ये आप खुद उगाती हैं या खुद ही उगाते हैं, ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, इससे कि बहुत स्ट्रांगली, मतलब बिल्कुल हाँ, जो घर पे है ना। तो अब जैसे आप देसी घी लेते हैं, तो क्या आपको देसी घी क्या बड़ा वाला चमचा लेना होता है? नहीं, आपको सिर्फ एक छोटी चाय की चमची, आपकी पूरी बॉडी के लिए देसी घी जो है ना वो कंप्लीट है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी 3 से 4 काली मिर्चें डालनी, तो आपकी हेमोराइड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जबरदस्त। आपकी पूरी जितना विटामिन ए क्या है, हमारा पूरा जितना भी फंक्शन है, जितने इन्फेक्शंस हैं, जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, विटामिन ए अगर हम लें सही तरह से, विटामिन ए अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड किसी को इसका पता ही नहीं है कि क्या हम चीज़ खा रहे हैं। जैसे हम घी खाते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं, और हम बचपन से घी खा रहे हैं, और खुशबूदार घी जो है सारी दुनिया में मशहूर है, वो घी जब हम खा रहे हैं तो फिर हमारे अंदर हिडन, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें जमा हो रही हैं जो कि एक ख़तरनाक बीमारी को जन्म लेती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का बहुत ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल तो मैं कहती हूँ जो थायराइड है वो कोलेस्ट्रॉल से है, बन रहा है। चाहे आप लोग ख़ानदानी हो ना ख़ानदानी हो, जिस औरत को हो रहा है, जिस मर्द को हो रहा है, सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका 300 या 250 से है, इतना रहता है, तो आप लोग गोलियां ले रहे हैं, उसके लिए टैबलेट्स ले रहे हैं, वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सब हिडन होता है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हम शुगर के लिए लेते हैं टैबलेट, वो हिडन है, आपका छुप जाता है, सबसाइड कर जाता है, लेकिन वो अंदर और कॉम्प्लिकेशन दे रहा होता है, क्योंकि ये आपकी ये चीज़ें जो है ना, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मलाइज करने के लिए आपको सिर्फ रूटीन को मेंटेन करना है। रूटीन मेंटेन करेंगे, आप यकीन नहीं कर सकते रिवर्स होने लगते हैं।
कभी गठिया का मर्ज कभी हो सकता है रिवर्स, नहीं ना, मैनेज होता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल टेस्ट कराए नहीं है इसमें। जो अब आपके लिए सवाल आया है, सबसे पहले तो अब आप आती है तो सवाल शुरू हो जाते हैं मेरे पेज पे। अच्छा जी, सवाल ये है कि क्योंकि सर्दी आती है तो फिर पानी की प्यास बहुत कम हो जाती है, और जिससे लोग कहते हैं ना आपकी किडनी सफ़र कर रही है या यूरिन में बहुत बर्निंग है, वो कैसे दूर होगी? सेकंड, भूख कुछ लोगों को कम लगती है तो वो कैसे मेंटेन करें, और जिनको बहुत ज़्यादा लगती है वो कैसे मेंटेन करें? देखिए, किडनी का जो सिलसिला है ना, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है। किडनी का ये है कि किडनी का काम होता है कि आप लोग जो भी खा रहे हैं उसको वो फिल्टर करता है, ठीक है, और वो टॉक्सिन्स निकाल देता है बॉडी के अंदर से सारे। जब टॉक्सिन्स, उसका फ्री रेडिकल्स निकलते ही सारा जितनी भी बॉडी के अंदर जो बनते हैं वो सारे आपके किडनी के ज़रिए निकलते हैं, यूरिन के ज़रिए निकलते हैं। यूरिन जो है ना वो आपके लिए एक तरह के आपकी बॉडी का सारा जहर निकालता है। तो वो जो चीज़ है ना, किडनी के लिए आपको टाइमिंग चाहिए होते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। खाने के लिए आपको टाइम चाहिए, सोने के लिए आपको टाइम चाहिए। किडनी के लिए स्पेशली जो किडनी का फंक्शन होता है वो किस वक्त आपको पानी पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आप लोग कोई नोटिस नहीं करता। मैंने देखा बहुत माशाल्लाह अक्लमंद लोग, मैं कहती हूँ मेट्रो चैनल पे मुझे नहीं लगता कि इतने अक्लमंद लोग हैं कि मुझे बाकायदा बुलाते हैं ख़ास तौर पे कि आप ज़रूर बताइए, आप ज़रूर बताइए। उन्हें रेटिंग की फ़िक्र नहीं है, मैंने ये देखा है जहाँ तक मैं नोट कर रही हूँ। और मुझे प्लीज़ और चैनल माइंड ना करें कि मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ पाती हूँ, सच्ची बात है। आजकल आप बिजनेस में जब से आपने वो स्टार्ट किया, हमने तो गन पॉइंट पे लेकर आते, जुमेरात वाले दिन डन है। मैं तो शर्जील, आपा नहीं भी सुन रही हो, मेरे तो हथियार मैंने ढूंढ लिया, शर्जील को मैसेज करें। शर्जील है ना कि लाइक बाबा ने जब स्टार्ट लिया था तो दैट वाज फ्रॉम मेट्रो वन। बिल्कुल ऐसे ही मेट्रो वन। और फिर मैं सिंधी चैनल को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। धरती और सिंध टीवी, धरती टीवी, आवाज़ टीवी और सिंध टीवी और KTN, ये सारे जो है ना, ये मतलब मेरा मतलब आज जो बनी बैठी हूँ ना, शायद मैं इनकी वजह से। और सबा खान जो आजकल बहुत माशाल्लाह से ब्यूटीफुल होके आई है, सबा खान जो एक्ट्रेस थी, वो मुझे मेरे घर पे आई थी। पहले उसने खुद किया, फिर उसके बाद सनम बलूच ने तो खैर पक्का भरोसा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मुझे बुला लिया और पूरा प्रोग्राम में लेकर आया। लेकिन सबा खान मेरे घर आई, उसने पूरा किया और फिर उसके बाद उसने बताया। आप शर्जील क्या कहेंगे? और वो वाला जो पहला प्रोग्राम था, वो हमारा जो चैनल है ना ज़ैक का, उस पे भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। वो मेट्रो से हुआ था? मेट्रो से। मेट्रो घर था, मतलब मेट्रो को मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकती, चाहे डॉक्टर बुलंद इकबाल और खालिद आराई और ये जितने प्यारे प्यारे होस्ट हैं हमारे, इनको तो मैं कभी भी 2010 में था, 2010 में था। तो उस वक्त तो डॉक्टर बुलंद इकबाल भी थे यहाँ पर, आई गेस। तो वो खालिद भाई ओनर हैं, और हमारे इस वक्त जो अमीर चांडियो साहब हैं उनकी बात करें, या हमारे इबाद भाई हैं। मैं ये कहती हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहे, ये लोग मुझे नहीं बिठा रहे। इन लोगों को वाकई में अपने मुल्क से प्यार है, ऐसे ही इन लोगों को अपने उन लोगों से प्यार है जो बिल्कुल वैसे। और सेकंड, इन लोगों को प्यार है उन चीजों से कि जो पाकिस्तान के लोगों के लिए कम कहते हैं ना चीजों में, यानी कम पैसों में अच्छी चीज मिल रही है। बिल्कुल टेली काउंसलिंग की जो जरूरत होती है ना, जो आपको मीडिया को पता है ना, तो वो यही चीज है। ऐसे ही है। अच्छा खैर, अब जो है ना, मैं आज आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। इसके हर वक्त इंसिस्ट करने पे मैंने एक ऐसा काम किया है कि एक आज बल्कि मैं बता देती हूँ सबको कि एक मार्ट है वहाँ, एक्सप्रेस मिनी मार्ट, उधर मैंने आपको भी ये सारा एड्रेस वगैरह भी बता देंगे। आज मैं बता नहीं पाई तो मैं सॉरी, वरना तुम लिख लेते। तो ये चीज़ है, मेरी सारी वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। अच्छा, आप एक काम ये करेंगे, जो ब्रेक पे जाएंगे ना तो आपने मुझे एड्रेस बताना है। शर्जील, अगर आपको पता है तो आप ऑन एयर बता सकते हैं, नहीं है तो फिर आपा का ये देखिए, ये फाइनली काम हो गया कि आपको इतने ऑथेंटिक लोगों ने लिया है कि उन्होंने सारा कुछ हमारा करके पहले से। अगर वहां पर सोप हुआ, आपा मेरी ऑन एयर लड़ाई है आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं सोप नहीं जाना चाहिए, पहले वो मेरे शो पर आएगा, फिर वापस सोप है। नहीं रख रही हूँ सोप, इसके ऑर्डर हो गया ना, अब तो रखना पड़ेगा। सोप रखें, वहाँ पे शैम्पू है, आप वो शैम्पू लगा। यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे इसलिए नहीं है कि बस अभी मैंने कहा कि मैं बता दूं उनको, खुश कर दूं। नहीं, अब अगले प्रोग्राम पे शैम्पू आना चाहिए। मैंने बताया था ना कि वो जो सूप बनाना है ना, आज बनाना था, वो नहीं आ सकी। वो आपकी बेटी बीमार हो गई है, तो क्या नज़ला जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आप एक काम करें, एक तो स्टीम दें उनको, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है 2 लौंग 2 डिस्प्रिन की गोलियां,
और थोड़ा सा नमक स्प्रे हाँ जी सही बता रहा हूँ, उससे लेकर वो स्टीम ले और मुंह को बिल्कुल कवर कर दें। और ठीक अगर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक मास्क ले, उसके ऊपर एक वो लगा दे और फिर वो मास्क है वो जाता रहे उसके। तो कौन सा अच्छा क्या है कि मास्क नहीं? बताएं बताएं बताएं। वो मास्क भी मिलेंगे वहाँ पे, अच्छा। वो मास्क के साथ वो भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग बाइक पे जाते हैं ना स्पेशली, तो बाइक पे वो लगाएंगे तो एक अच्छी सी खुशबू भी आती रहेगी, और फिर आपको सांसें ना दोबारा से साथ। मास्क इतना खराब क्यों होता है पता है? क्योंकि मांस में आपको दोबारा दोबारा आपके जाता है। आप जैसे खाना खाते हैं ना, स्पेशली हमारे इस्लाम में कितना मना है कि खाना वो वैसे नहीं खाएं, मतलब आधा निवाला तोड़ के फिर नहीं खाएं, क्योंकि वो इतने खतरनाक जरासीम फौरन आ जाते हैं। तो जब आपकी सांस में दोबारा जाती है ना सांस, तो वो बहुत गलत हो रहा होता है। इस वजह से वो मैंने एक डिफरेंट चीज़ बनाई है, तो वो आपका ये मतलब आप पकड़ी जा रही है खुद ही, मुझे बतला के नहीं दे रही, कितनी गलत बात है। हालांकि शहद जो है जितने भी इन्वेंट किए, हाँ, शहद के बारे में भी बताना है मुझे कि शहद जो है ना उसका जो छत्ता है, हाँ वो छत्ता जो होता है ना, वो मैंने नीम का छत्ता मंगाया है। मुझे दे चुकी हैं आप, हाँ, इसलिए तुम तो मुझे तो माशाल्लाह मैं तो खा चुका जी। थिंग इज दैट ये जो भी मतलब जो नई इन्वेंशंस हैं हमारी, हाँ। जो ऐड होती जा रही हैं, विल गोना बी इंशाल्लाह इसी वो यहाँ से program ऐड में। होनी चाहिए ना, हाँ, यहाँ से मतलब उसका जो इंट्रो होता है वो इसी प्रोग्राम से होगा इंशाल्लाह। सब कुछ मतलब उधर जो से होगा। इवन जो हो बन गए ना, बट इट्स गोना बी डिस्प्ले पे यहीं से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा शर्जील, आपके लिए सवाल ये आया था कि कुछ लोग जो आपको पर्सनल विजिट करना चाहते हैं, पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो कोई जैसे कि आपा जहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करवा रही हैं, तो वहाँ पर आप मौजूद होते हैं? बिल्कुल ये होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर अब उसका एड्रेस बता दो, ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि हम कहाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका एड्रेस भी बता देती हूँ, कहाँ है? क्योंकि वो भी मैं चाहती थी कि कुछ गेट टुगेदर करूँ, कुछ अच्छा सा खाना पीना करूँ, थोड़ा देखिए सा आपका लोगों मसला को ये होता है कि खिलाऊं इस चीज़ भी। में ना, आप क्योंकि कल का ही एक वाकया जो लोगों ने देखा भी होगा, और वहाँ के लोगों के जो गोल्डन गेट है आपका कायद आज़म के मज़ार था, वहाँ पर कल फायरिंग करके एक बंदे को मारा गया इस बेसिस पर कि उसने स्टेशनरी की उसकी दुकान थी एक एरिया में, मुझे एरिया का थोड़ा सा नाम भूल गया, कि उस बंदे को उसने बोला था कि आप थोड़ा सा वेट करें, खातून को मैं पहले फारिग कर दूं जो चीज़ें लेने आई हैं। 4 खातून मौजूद थी, तो उन्होंने, तो इस गुस्से में उसको गोली मारी गई है, जो कि बयानात सामने आए, पकड़ा गया वो बंदा। सबको मैं सिंध पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने की है, और उन्होंने पकड़ा उस बंदे को। वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी दिल में मैल के आपने एक बंदे की जिंदगी खत्म कर दी, घर का चिराग खत्म हो गया। अब वल्लाह आलम वो इकलौता कमाने वाला था, कितने लोग उसके पीछे खाने वाले थे, मतलब अफसोस की बात है। तो शर्जील आप एक और किस्सा भी था, शर्जील साहब जी जी शर्जील, मुझे ये बताओ कि लोग वहां पर आते हैं और अपनी क्वेरीज लेकर, क्योंकि आपा के पास तो हेल्थ इश्यूज आते हैं ना, आपा इज लाइक अ मदर ऑफ नेशन होती जा रही कि हर छोटा या बड़ा वो पूछते हैं इनसे कि ये मसला है, लेकिन अगर आपसे रिलेटेड टू एकेडमिक्स पूछते हैं तो वहाँ की बात हो सकती है? हाँ श्योर, वहाँ पे ये लेक्चर भी देते हैं। जो अवेलेबिलिटी हमारी है 1 और 2 आवर्स के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डेली ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव है। तो डेज बता दो शर्जील, कौन कौन से डेज पर आप लोग अवेलेबल होते हैं? ट्यूसडे है, थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा, आज के दिन भी होते हैं, मतलब शो के बाद जाकर वहाँ पे बताते हैं लोग कि ये चीज़ ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, बाकी आप ये बताइएगा कि अब जैसे कि हाथ बहुत खुश्क हो जाते हैं ना, मेरे तो खैर कैंसर पेशेंट उस पर, लेकिन लोगों के बड़े खुश्क हो जाते हैं हाथ, तो मुझे ये बताएं कि उसके लिए क्या यूज़ करें। और साउथ सीरियल तो कुछ जितने लोगों ने खाया उनको बेहतर है, लेकिन खुश्की इटसेल्फ एक बीमारी है, ठीक है, वो बीमारी कह लें या कॉजेस कह लें, कोई वजह है, तो ये बहुत जो हथेलियाँ खुश्क हो जाती हैं, पपड़ बन जाते हैं हाथ, तो उसके लिए क्या? स्पेशली ये जो आजकल वेदर है ना, इसमें भी बहुत होता है। और दूसरे ये कि बस मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं असल में खुद बहुत वैसी हूँ कि मुझे इतनी कॉम्प्लिकेशन पता नहीं है कि ये डालो, वो करो, वो करो। तो मैंने अल्लाह ताला दुआ की थी कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह में मुझे हो जाए कि हाँ, तो वो बस एक ऑयल है ख़ास किस्म का, उसके अंदर में बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स डाली हुई हैं, तो वो आप लगाएं, हाथों पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, वो खुश्क तो हो जाएंगे, वो फौरन खुश्क हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मिलेगा, आपको ना पसीना नहीं आएगा। ठीक है। अब आपके लिए सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमा है और मैं आपको सरजानी टाउन में देख रही हूँ। आपको हमेशा मैंने सिंपल देखा और सिंपल सिटी में आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और आज का जो आपका जोड़ा है वो आपने कहाँ से लिया? सिंपल सिटी, आज तो मैं बड़ी झचोरी बन के आई हूँ। नहीं, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो बताएं, कपड़े नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मुझे ये पहनना पड़ा।
यार इस्त्री करो, ये करो करो, आज करी भी नहीं थी इस्त्री, तो मैं आज ये वाला जोड़ा निकाल के ले आई। नहीं, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये पूछा जा रहा है कि आपने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया पता नहीं, पीछे लिखा होगा। मैं कभी कपड़े नहीं खरीदती, सबसे बड़ी बात मैंने कभी नहीं, आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि मैंने कभी शॉपिंग नहीं करी, मैंने कभी कोई फेशियल नहीं कराया, कभी कोई फेशियल नहीं कराया, लाइफ में नहीं कराया। अच्छा, कभी नहीं कराया। और ना मैंने कभी कोई भी हेयर स्टाइलिंग जाके बाल कटाए, कभी बाल नहीं कटाए मैंने। ठीक है। अब मैं वो तो खैर लगता होगा ये सब चीजें मैंने कभी नहीं करी। और मुझे बस आप लोग का प्यार है, जो आपकी नजरें हैं मुझे देखती हैं और मुझे खूबसूरत क्या देती हैं, तो यही मेरा खून बढ़ा देता है बस। नहीं, और अल्लाह ताला देखिए, जब आप इनर सोल आपका पॉजिटिविटी की तरफ होता है तो आउटर आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और इस पे तो इसी में ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते से विद जीशान सर। तारीफ करी उन्होंने, थैंक यू। इसी के साथ साथ हम दोबारा मौजूद हैं। अच्छा जी, मुझे बताना ये था कि आपने मुझे छत्ता और शहद दिया था, इसके बाद क्योंकि बीइंग कैंसर पेशेंट प्रॉब्लम होती है, तो मेरे गले के अंदर ना बड़ी जलन सी और अजीब सा कट फील होता था। तो इसके बाद से बहुत बेहतर हो गया, जो कि अगले जुमेरात तक खत्म हो जाएगा। आपने दोबारा ला के देना है। और जी अच्छा, दूसरा अब मुझे एड्रेस जो है, अच्छा प्रॉपर एड्रेस नहीं, थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाए तो लोग कराची वाले बड़े शार्प है इस मामले में कि ये पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा शेड्यूल बताएं कि किस एरिया में। गूगल पे लिखेंगे ना मिनी मार्ट, एक्सप्रेस मिनी मार्ट, ठीक है, अगर लिखेंगे ना तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस मिनी मार्ट है, तो इट्स इन ब्लॉक 20 सादत कॉलोनी अंचोली में है। शारा पाकिस्तान है ना, वहाँ पर अंचोली निहारी हाउस है, वो बहुत मशहूर है। ठीक है, ठीक है। उसी स्ट्रीट में सामने आपको फैसल मेडिकोस के नाम से शॉप है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पार्क है। नहीं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले अक्रॉस द रोड, हाँ रोड जो उसकी है ना, गली है, एक स्ट्रीट है, उसके बराबर में आप फैसल मेडिकोस है, उसके बिल्कुल सामने वाली जो मार्ट है, पहली मार्ट, वो एक्सप्रेस मार्ट हो। ठीक है जी। मेन रोड से जैसे ही एंटर होंगे ना फौरन ही आ जाती है, यानी कि अंदर गलियों में जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपको ये पूछा जा रहा है कि मार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और सेकंड प्राइस कॉस्टिंग जो आप बता रही हैं वही है या वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत अपने प्यारे प्यारे लोगों के लिए मैंने बहुत सस्ता कर दिया है, क्योंकि क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर दी है ना, तो उसमें ये फ़ायदा हुआ है कि लोग पहले खा के देख रहे हैं, और फिर ये होता है कि जब थोड़े थोड़े पैसे होते हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये तो इतना है, तो फिर और ले लें, फिर और ले लें, फिर उसके बाद जो है ना उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक तो है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आए हैं आजकल, बेचारे इतने परेशान, मैं तो ये हैरान हूँ कि वो आदमी जिंदा, अल्लाह ताला ने किसकी रहमत से जिंदा है, मतलब उनकी पूरी टांगें अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए थी, पूरी उठते हैं सुबह ठीक ठाक, उसके बाद उनका पूरा सुन होना शुरू हो जाती है टांगें सारी। ओके। और वो, मैं हॉस्पिटल का नाम ले रही थी लेकिन नहीं ले रही, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ गया तो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका सबसे पहले तो लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराना चाहिए था, कुछ भी टेस्ट नहीं करवाए और उनको पता नहीं क्या दे दिए कि ये दवाएं आप खाते रहें। और वो अब मेरे पास आए थे, मेरे काम के लिए आए थे, मेरे पास ना काम था घर का, तो उसके लिए आए थे, तो उन्होंने बताया, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको, और वो इतनी पुरानी हो गई, 7 साल से हो गई, 7 साल से उनकी टांगें सुन हो जाती हैं, 2 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और वो कहते हैं कि मुझसे ना चला जाता है ना कुछ होता है, एकदम यहाँ पे यूरिक एसिड का भी टेस्ट नहीं, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं करवाया उनका, तो वो उनको मैंने अभी ये दिया है, तो माशाल्लाह से वो उनको लेकर आऊंगी जब वो उनका ठीक होगा इंशाल्लाह। तब जैसे उस दिन बच्चा आया था तो वाकई में वो चीजें, अब बहुत सारे लोग आने को कह रहे हैं मुझसे हर वक्त, अब बहुत सारे लोग, लेकिन आप लेकर आए ना, हर सबको लेकर आऊं, सबको हर वीक में एक बंदा लेकर आए। अच्छा, ये इटसेल्फ एक प्रैक्टिस होती है मोटिवेशन की। असल में हमारे यहाँ पे मसला क्या होता है कि जब तक कहते हैं ना कि हमारे जैसे राहत फतेह अली खान साहब बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन जब तक वो ठप्पा इंडिया से नहीं लगवा के तो हमने उनको माना नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ के अंदर मसला ये है कि लोग ऑथेंटिक, असल में फेक इतना ज्यादा मार्केट में पॉपुलर किया जाता है अपने आप को, उसकी ब्रांडिंग इतनी की जाती है जो कि आप नहीं कर रही ओरिजिनल प्राइस चीज की। ठीक है, तो मकसद ये कि जब फेक इतना ब्रांडेड आउट होगा तो ओरिजिनल दब जाता है, तो ओरिजिनल को हमें ब्रांड आउट करना है। तो आपने बिल्कुल अगले हफ्ते से आप लेकर आप मेरे साथ बैठे और आप एज अ होस्ट उनसे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये चीज बेहतर हो जाएगी कि आप खुद कंडक्ट करिए कि क्या सवालात होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट होती हैं, वहाँ पे मैंने रखी हैं, क्रीम्स रखी हैं बहुत सारी किस्म की ना, मतलब जैसे ऑयली होते हैं लोग, ऑयली है, ड्राई है, ये है, तो उसका एक ही में 5 चीज़ें शामिल है उसमें। आपके धब्बे भी ख़त्म होंगे, आपके हल्के भी ख़त्म होंगे, उसके साथ थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि ये कर लें,
इस तरह से आप थोड़ा सा कर लें अपना, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। और मोटापे के लिए दुबले हो, बिल्कुल स्किनी हो जाते हैं लोग, बिल्कुल उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी माशाल्लाह से 6 महीने में रिज़ल्ट उनका मिलेगा, क्योंकि वो तो अंदर से उनकी ग्लैंड ही ऐसे सूख जाते हैं सब ना। तो वो चीज़ें, और दूसरे शैम्पू बहुत अच्छा है, और इसकी कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा आपको हैरत होगी, 300, 350, जबरदस्त, फिर उसके बाद 700, फिर उसके बाद 3000, ऐसे हैं। मतलब आपको समझ आ जाएगा जब क्वांटिटी तो आप बढ़ती जाएगी तो पैसे बढ़ते जाएंगे। लेते जाएं। और उसके साथ आपको शैम्पू है, उसके साथ फेस वॉश है। सबसे अच्छी बात फेस वॉश, जो गर्दनें काली हो जाती है ना इतनी सारी, उसको बस आपको सिर्फ यूज करके मुंह यहाँ तक धोते हैं, ये भी नहीं धोते हमारे एरिया ना। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि मैं कहती हूँ पहले आप मुंह धो लें, ठीक है, उसके बाद उसको लगाएं, उसके बाद आप टिश्यू से साफ कर लें या कॉटन पट से, तो वो साफ कर लें। उसके बाद वो आपकी स्किन पे रहना चाहिए। जैसे कि आज तक मैं बालों में, लोग कहते हैं स्टाइलिंग कर लिया करें, कुछ कर लिया करें, तो मैं ना, सनम बलोच को भी पता होगा कि मैंने कहा था कि मेरे ना बालों में कुछ नहीं है, मैं अपने बालों में वो लगाती हूँ हर्ब्स थोड़ी सी। तो आप यकीन करें कि मेरे बाल जितने भी काले हैं ना, सफ़ेद है ना, जो भी, वो मर्ज हो गए इसमें बिल्कुल ना, इसलिए कि वो पता नहीं चलते। और मेरे बाल बिल्कुल, मैंने कभी भी बालों में कोई कलर ही नहीं लगाया लाइफ में। अच्छा। और मेरी उम्र देखें आप जरा, जबरदस्त। तो ये वजह है कि हमारी स्किन रीजनरेट, स्किन आपकी बनेगी। ये बनाने के लिए, स्किन बनाने के लिए मैंने जो करा है ना, तो फिर आपके धब्बे शब्बे तो सब खत्म होंगे। हमारी इस उम्र में जब ये सब चीज़ें ठीक हो रही है, तो आप बताओ तुम लोग का क्या होगा। वो नहीं, असल में ऑथेंटिक चीज़ों को, मैंने आपको फिर ये कहा ना कि हमें यहाँ पर फेस वॉश ला के रखना है चीज़ों को, क्योंकि जब हम जाएं ब्रांड आउट करेंगे तो लोग लेने पे, और इंशाल्लाह ताला जो मेरा स्पॉट जहाँ पे मैंने ये काम शुरू किया है ना, वहाँ पे मैं खुद से उन लोग को बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, है। जब वो करें, मुझे मेरी ये अल्लाह ताला से, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि आप अपनी चीज़ को, इनको छुपाएं तो आपको, लोगों को नहीं, फिर आपका क्या होगा। ये तो मैं करती ही नहीं, मैं कहती हूँ वही चीज़ मैं सबको ज़्यादा दूंगी, उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा फायदे वाली चीज़ मिल जाती है। अब जैसे ये हेमोराइड्स, पाइल्स की बीमारी कितनी है। आपा आज ना एक गिला आ गया कि वो, क्योंकि आपा की बेटी बीमार है, कि वो कॉलर्स 5-6 जो हैं उनकी कॉल आई कि हम जो हैं वो इस वेट पे थे कि आपा आज दूध पानी में मिक्स करके और वैसे खाना बताएंगी, साउथ सीरियल, और नहीं कर पाए। आज हम वाकई में नहीं कर पाए, भूल गए हम। इंशाल्लाह ताला मैं ना उस दिन जब सूप बनाऊंगी ना वो वाला, तो मैं आप लोगों को वो भी सब हर तरीके से खा वो के कह रहे हैं कि रेमेडीज, अच्छा एक कॉलर ने कहा कि देखें हार्मफुल हो गए फेशियल बहुत, क्योंकि उसमें मैक्यूरी डाला जा रहा है, तो मैक्यूरी आपका चेहरा वैसे ही गोरा तो करता है लेकिन ब्लास्ट कर देता है उसके बाद। तो आप फेशियल्स की तरफ क्यों नहीं आ रही हैं, या वन टाइम फेशियल की तरफ क्यों नहीं आ रही हैं? मैं यहाँ पे फेशियल करके दिखाऊंगी। एक लड़की है, बड़ी गोरी है, बहुत गोरी है, उसके ना पूरे ये रैशेस लाल लाल हो जाते हैं सारी। मैंने उसको फेशियल क्या करा, उसके तो सिर्फ ये बेलगिरी होती है ना, बेलगिरी, उसका ख़ास किस्म का एक मैंने इसका वो बनाया, एक पेस्ट बनाया, और वो उसको उसके अंदर शहद मिला के और ये सब करके सिर्फ अप्लाई कर दिया फेस पे। और उसके बाद उसका जब छुटाया ना, तो वो सारे रेडनेस गायब थी, बल्कि रेडनेस होना चाहिए थी और रेडनेस गायब हो गई, और उसके गोल्डन चेहरा लग रहा था। उस लड़की को मैं लेके आऊँगी, वो आ नहीं सकती, असल में बहुत ही इस्लामिक लोग हैं, लेकिन मैं उसको इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, तो यहीं पर करके दिखाऊंगी इसका, तो फिर तो देखना। नहीं, मसला पता क्या है, देखिए कि आपको जैसे कि अब लोगों का है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है कि वो आपका फेशियल हो, नाइट क्रीम्स हो। अब तो लड़के भी इस चीज में पेश लड़के बेचारे क्या, वो मैं तो कहता हूँ लड़के जितना बेचारे, जितने लड़कों को ज्यादा करना चाहिए, जो बेचारे बाइकों पे घूम रहे होते, कितने लोग मास्क नहीं पहनते, कितनों की अब तो आजकल हेलमेट बड़ा जरूरी कर दिया, तो लोग दूसरों का चोरी करके पहन रहे हैं। तो मतलब ये कि आप बाइक के ऊपर छोड़ के जो चोरी हो जाता है, ये वाकई में शर्जील को भी पता होगा ये चीज कि लोगों का जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही है। तो शर्जील वैसे मामा इतनी चीजें बनाते हैं, खुद कुछ यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो? जी जी, फेस वॉश यूज करते हैं? हाँ करता हूँ, मतलब लाइक जितने भी प्रोडक्ट हैं उस तरीके से नहीं करता, हाँ, जिस तरीके मतलब से रेगुलर नहीं करता ये। लेकिन ये कि फेस वॉश तो देखो वॉशरूम में रख लो, आपको तो घर का है ना, जब मुंह धोने के साबुन की जगह एक दफा फेस वॉश यूज कर लेंगे, वैसे आपको नाइट क्रीम वगैरह की तो जरूरत ही नहीं कि खुद गोरे। पता नहीं होता, जो लिक्विड फॉर्म में आता है ना जिन लोगों का, उसके अंदर डाल देती हूँ आज पता चल गया इसको। नहीं, एक मसला ये है कि आपका जो वॉशरूम, ये देखें फेस वॉश इज समथिंग कि अगर वो हेल्दी हो स्किन को बेहतर करता है, क्योंकि हमने लड़ना है। कभी भी इसलिए नहीं यूज करती कि उसमें क्लींजिंग जो है ना बहुत ज्यादा है उसमें,
वो चीज़ें जो है ना वो आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा साफ तो बहुत कर देती हैं। आपको कोई धब्बा होगा नहीं, आपके कोई दाना ही नहीं होगा तो धब्बा कहाँ से आएगा वो, लेकिन वो ड्राई कर देता है। एक अजीब सा लुक आपका ना, मतलब वो लगता है कि ग्लोइंग नहीं होती चेहरे पे, तो उसकी वजह से क्योंकि आपा मैं लड़कों के लिए जरूर कहता हूँ, ये नहीं इस वजह से कि मैं लड़का हूँ, लेकिन मसला ये है कि हम लड़कों को ना बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है एटमॉस्फेयर से। कराची की अगर सर्दी के अंदर भी धूप है तो बहुत कड़कती हुई धूप है, आप उसमें गर्मी लगने लग जाती है। क्योंकि अगर आप पंजाब साइड जाएं या आप तो ऐसी बातें बताता है शजील, तुम जो नॉर्मली बताते हो ना लोगों को कि आपको किस तरह अपना लाइफ स्टाइल। आप ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इनसे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर बैक। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सरवत अस्करी और शर्जील। शर्जील क्या कहना चाहते हैं हम जो ब्रेक पे जाके, क्या बताना है लोगों को? ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल बेसिकली है, जो मतलब जो हमारे यहाँ आजकल मैंने एक बात देखी है कि जो हम बेसिक चीज़ें हैं ना उन पे कंसंट्रेट नहीं करते। मतलब लाइक आई वुड से कि जो हमारा टाइम जो होता है सोने का और जागने का, बेसिकली हमारी जो डाइट होती है इसका, जैसे मैंने काफ़ी पहले जिक्र कर चुकी हैं इस बात का, लेकिन इट्स लाइक दैट कि जो हमारा टाइम है पी का, जो सोने का टाइम है पी का, जो 8 से 1 बजे तक का, आई गेस जो 8 से लेके 1 तक का टाइम बहुत मुश्किल लगता है, बट इट्स लाइक दैट यू हैव टू। अगर आप रात को जागने वाले भी हैं इंडिविजुअल्स, वो हैं जो शजील यहाँ पर एक कॉल है, आपस से स्पेशल बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाल्लाह, कैसे हो बच्चे? मैं ठीक ठाक। कौन बात करिए, अपना तारुफ करवाइए। मैं मिसेज महमूद बात कर रही हूँ और मेरी सरवत बहन आई है। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्यारी लग रही है। मेरा टीवी चला गया, मैं प्रोग्राम नहीं देख पा रही। मैं ये कहना चाह रही थी इनसे कि अगर मैं इनको कॉल करूँ तो किस टाइम करूँ, मतलब बात करने के लिए अपने आपसे कॉल पे बात करना चाहती, किस टाइम आपको कॉल करें? अच्छा, जब मैं प्रोग्राम से फ्री होती हूँ तो आप करें ज़रूर। मुझे, मैं भी आपको बड़ा याद कर रही थी, मैंने कहा कि ये मेरे पास कब आएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है आपका? बस मैं फिर से डायरेक्ट ही बात करूंगी, तो मुझे बता देना इनको किस टाइम फोन करूँ। आप शो के बाद आधे घंटे बाद हम इनको कॉल कर लीजिएगा। 12 बजे शो खत्म होगा, मतलब 12:30 1 से 2 के दरमियान आप मुझे जिस वक्त चाहें बात कर लें। ठीक, अच्छा ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, जी शर्जील कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, कॉलर को वेट नहीं करवा सकते। तो जो 8 से 2 तक का, मतलब रात के 8 बजे से लेके जब मगरिब और इशा का टाइम हो जाता है, बहुत मतलब अच्छी बात तो बता फिर रहे हैं। रात के 2 बजे तक ये जो 6 आवर्स है ना, इसमें जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स, जो मेलाटोनिन और डोपामिन सब जनरेट होता है। तो इस चीज़ का मतलब हम समझते हैं कि बस सोने से, अगर हम एग्जैक्ट टाइम पे सो लेंगे तो दैट्स गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन हमारे बिहेवियर से भी ना उस पर बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि इट्स लाइक दैट अगर आप इस टाइम पे सो लेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे 6 घंटे या 4 घंटे, बट अगर आप 2-3 घंटे भी इसमें सो लेंगे, जो रात को काम भी करते हैं उनको चाहिए कि इस टाइम पे, अगर उनका रात को 12-1 बजे शुरू होता है तो वो 8-9 बजे सो के 2-3 घंटे बाद उठ जाएं। लेकिन वो इससे एग्रेशन आपका दूर होता है, क्योंकि बॉडी में जो आपके जो हार्मोन और जो सर्विसेज होती हैं और जो हमारे बॉडी में जो नेगेटिविटी आती है उसका ताल्लुक इस चीज़ से, रात को जागने से ना एग्रेशन होता है। क्योंकि जितने भी आपने देखा है कि जो एनिमल्स भी हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दरिंदे जो कहते हैं, वो रात को सारे जागते हैं, दे डू हंट। तो इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक इंडिकेशन मिलती है कि रात का जो टाइम है ना, दैट पीक आवर्स, उसमें अगर आप जाग रहे हो ना तो उसमें सारी नेगेटिव चीज़ें, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्परामेंट, ये सब आपको चीज़ें जनरेट होती हैं। हाँ। शर्जील, आपके लिए मैसेज आया कि मैं शर्जील की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मैं बेड रिटर्टेंट हूँ और मेरी उम्र 37 ईयर्स है, लेकिन शर्जील की बातों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं चाहता हूँ कि शर्जील जो है वो मेरी रहनुमाई करे। तो शर्जील से बात किस तरीके से हो सकती है? शर्जील का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। शर्जील वो नंबर देना भाई, क्योंकि जो फिर आपको डिस्टर्ब ना करे, बाद में आप बोलो कि ज़ीशान मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो नंबर वो दे दो या बाद में दे देना, मसला नहीं है, सोच कर देना जो भी देना। नहीं नंबर लाइक दैट अवेलेबल दे देता है। और
मतलब लाइक जो नंबर पे बात करना चाहे वो नंबर पे बात कर सकता है, वरना मेरी जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स हैं आप लोग सर्च कर दोबारा एक दफा प्रोफाइल इजीली करके बता दें लोगों के लिए, क्योंकि हम बार बार बताते हैं ना तो फिर इजी हो जाता है। मेरा नाम जो है सैयद शर्जील अस्करी, आप सर्च करेंगे तो डीपी लगी है आपकी? हाँ, डीपी ठीक है, सैयद शर्जील अस्करी को आप सर्च करेंगे, क्योंकि आपने मैसेजेस के इंस्टाग्राम 2 बच्चों का और मैसेज आया है कि हमें आईलेट्स की तैयारी करनी है, तो शर्जील भाई से पूछ कर बताएं कि या तो वो करवा दें क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। हाँ, आइल्स की अगर तैयारी करनी है तो एक सजेशन मैं ये दूंगा कि इट्स लाइक दैट क्रैश कोर्स को प्रेफर ना करें, क्योंकि आप क्रैश होता क्या, आप मुझे तो कभी समझ ही नहीं लगी। क्रैश कोर्स इज लाइक दैट कि यूजुअली 1 मंथ 2 मंथ्स में, लेकिन ये उन लोगों के लिए तो फिर भी होता है जिनका बैकग्राउंड और वो जो बोलते आ रहे हैं, जिनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिविजन तैयारी करनी है। लेकिन जिन लोगों की प्रॉब्लम है लैंग्वेज के, उनको ग्रास्प नहीं है, बेसिक्स उनके इतने अच्छे नहीं है, वहाँ क्रैश कोर्स वर्क नहीं करता। यू हैव टू गिव, मतलब आप मोटिवेटेड होके अगर 5-6 महीने दे देंगे ना लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज, मतलब लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स कर लो 2 महीने का 1 महीने का तो उससे लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज को आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है और लैंग्वेज को आपको डिवोट होके टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो ना तो उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें होती हैं। तो आप फेथफुली उसको सीखो तो एटलीस्ट 5 और 6 मंथ्स दो एक लैंग्वेज सीखने के लिए। तो जो आइल्स की तैयारी, अगर किसी का एम है कि उसको दिसंबर में देना है, किसी का जाने का एम है, तो वो जून से उसकी तैयारी शुरू कर दे और उसको एटलीस्ट 3-4 घंटे दे रोज़ाना। अच्छा, आइलेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आइलेट्स जो है उसके अंदर क्वेश्चन सेम आते हैं एम्बेसी में जाकर या डिफरेंट हो जाते हैं हर दफ़ा? नहीं, आइलेट्स का टेस्ट होता है ना कोई शायद? जी, आइलेट्स का टेस्ट होता है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का टेस्ट होता है। ये जो 4 डोमेन्स है ना बेसिकली, कि आपकी लिसनिंग में कितने अच्छे हैं, आपका जो सुन रहे हैं आपको समझ आ रहा है। फिर राइटिंग का होता है, रीडिंग का होता है कि आप रीड कितना अच्छा कर सकते हो। स्पीकिंग टेस्ट होता है, वो अलग से आपके जो विजिलेटर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो आपके कंडक्ट करते हैं। वो इट्स लाइक ए कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे हमारा भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, वो देखते हैं कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी क्या है। फिर इसका एक जो एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट होता है वो फिर आता है। अच्छा, तो मुझे जैसे वो एक बच्चा आया था उसका शायद 5 पॉइंट कितना आ रहा था, तो लेकिन इसने माशाल्लाह 7 बैंड्स होते हैं, जिसमें मोस्टली जो दुनिया की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एटलीस्ट डिमांड करती हैं कि 7 बैंड्स आपके आए आउट ऑफ 9, और 8 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 8 आने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लैंग्वेज, एक्सेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो एक्सेंट वही वाला होना चाहिए, एक्सेंट ये बताता है सबसे ज़्यादा, तो वो फोकस करता है लाइक दैट कि एक्सेंट आपका बन जाता है। बट कुछ लोग जो हैं वो इस वजह से अपना एक्सेंट मेंटेन नहीं कर पाते कि उनके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें ये लगता है कि वो सही से नहीं बोल रहे। बट इट्स लाइक दैट यू हैव टू बी, कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात हुई थी, जो पिछले जो प्रोग्राम में हमने कॉन्फिडेंस की बात की थी, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो आई विल गोना कवर इट अप, ऐसा ही है, उसको कवर कर लूँगा। अगर मुझसे कोई ऐसा पेचीदा सवाल पूछा जाए जिसका मुझे एट द मोमेंट ऑन द स्पॉट उसका आंसर नहीं आता, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल मेक समथिंग, मैं उसका ऐसा जवाब दे दूंगा कि दूसरा पूरे हद तक नहीं तो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाए, ये मेरा तासुर ना पड़े कि मुझे सवाल समझ ही नहीं आया। इसका यही वाली मिसाल है ना कि जब आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर अगर लविंग और केयरिंग होगा तो बंदा खुल के बताता है, वरना कितनी चीजें बंदा छुपा जाता है कि कहीं काट पीट ही ना था। बच्चों का यही होता है, इसलिए कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट शुड बी वेरी सूदिंग और वेरी लविंग, के वो चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका जो कोर्स होता है अगर आप करवाते हो आइलेट्स का, तो आप भी 6 महीने का ही करवाते हो? जी जी। और डेली क्लासेस होती हैं इसकी? नहीं, डेली क्लासेस नहीं होती। फॉर द सेक ऑफ ईज़ मैं ये बिलीव करता हूँ आसान रखना चाहिए सबके लिए, तो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ लाइक दैट, लेकिन लाइक हफ्ते में 3 क्लासेस मैं प्रेफर करता हूँ 2 आवर्स की। तो फिजिकल होती है या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? दोनों होती हैं, वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आजकल का दौर, क्योंकि बहुत सारे जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, तो वो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए आना, ट्रैवलिंग का जो टाइम है, फिर जाना। तो लेकिन एक बात ना बोलो, जो घर वाले लोग हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि आपा उनके लिए ना मुश्किल हो जाता है, अंडे ले आना,
चीनी खत्म हो गई है, मोटर का बटन चला के आ जाओ, पानी खत्म हो गया, उससे बेहतर होता है कि टीचर के घर पे चले जाओ। हाँ, जो आ सकते हैं देखा है ना मेक इट अप, लेकिन जो दूर रहते हैं मेरे घर से, मतलब जो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, उनको फिर मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। आई सी के जिसका जो लेवल है, तो आपस में एक जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो है अच्छी बात ये होती है कि शजील देख लेता है कि इसको किस वे से लेके जाना है, ये बड़े अच्छा होता है। एक ट्रैक पे नहीं, सबको एक ही ट्रैक पे रखा और कुछ मतलब लेकर जाते तो फिर वो बेहतर की तरफ जाते हैं ना बच्चे। हाँ, फिर वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और फिर माशाल्लाह से उनकी अच्छी रिवीजन। और जैसे उर्दू की बात है, काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उर्दू बहुत अच्छी वो बोल लेते हैं, लेकिन उनसे लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। इंग्लिश लिखने में बहुत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन बोलने में उनको नहीं, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे तो ही बहुत सारी मेरी क्लासेस ऐसी होती है जिसमें मैं उनसे कन्वर्सेशन करता हूँ लंबे लंबे। अच्छा, एक सवाल आया है शजील आपके लिए कि आप जब आईलेट्स करने चाहिए, कोई भी इंग्लिश कोर्स करने जाए, तो पहले ही आपसे इतनी अंग्रेजी में झाड़ देते हैं कि बंदा थक जाता है और डरने लग जाता है। जब आप अंग्रेजी सीखना है, यानी अगर आप किसी कुकिंग क्लासेस में गए हैं तो भाई आपको खाना पकाना नहीं आता तो आप आए हैं ना, यहाँ पर अंग्रेजी इतनी झाड़ देते हैं कि मुश्किल हो जाती है। नहीं, वो गलत होता है, नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर के पास जाएंगे जो मतलब जो वाकई समझते हैं, जिनको एकेडमिक रूलिंग्स का पता है, वो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं करेंगे, क्योंकि डीमोटिवेशन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप किसी को डीमोटिवेट कर देते हैं तो वो जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ तो बहुत ही बिल्कुल कहना चाहिए बेचारों को कुछ भी नहीं आता। आपा लेकिन एक बात है, मैं एक जगह विजिट मैंने किया, अंग्रेजी का कोर्स करवाते हैं शर्जील, और वो बंदा बैठा हुआ कह रहा है, आई वाज टेलिंग यू नाउ व्हाट इज द अदर थिंग। तो आई एम टेलिंग यू नाउ, तो आई वाज, तो फिर मैंने वहां पे कहा, मैंने कहा भाई माजी की बात आप अभी क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू दैट, यू जस्ट टेल मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब भी शुरू कराएं किसी को जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, उनको टेंसेस से शुरू करना। नहीं, उर्दू तो बीच में बोलें कि बंदा समझ तो सके। अब एक अंग्रेजी वाला, अब शर्जील के आगे अगर आके मैं कहता हूँ कि शर्जील जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन मी दैट व्हाट इज साउथ सीरियल, तो ही डू नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर एक बंदा, एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारे, या एक ड्राइवर भाई हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, और उनके सामने मैं आकर बड़ा बड़ा मारूंगा, तो बोलेंगे बहुत अच्छा बोला जो भी बोला, उसको ये थोड़ी समझ आएगा कि मैंने सवाल किया। नहीं होते, लेकिन ये कि अगर आप बोलते रहे ना, कोई भी चीज बोलते रहे, जैसे बच्चे को क्या लिबल बताते हैं हम लोग, बच्चा हमारे एक्शन से ही हमें समझता है ना, फिर वो कितनी अच्छी उर्दू। अच्छा, आजकल तो लाड भी आपा अंग्रेजी में आ गए, मजा नहीं आता लाड का ना। लाड एक होना चाहिए, मेरा काका, मेरा छोना, मेरा बाबू गोशा टाइप की। अब तो हाउ कैन आई डू दिस इज वेरी नाइस, तो वो चीजें करने में थोड़ा सा मुझे तो डिफरेंट लगता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में सर जी? ट्रेंड्स होते हैं ना, असल में ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बच्चों को यूज करना भी आ गया है। एक ट्रेंड आ गया है हमारे यहाँ, जैसे हर जमाने में एक ट्रेंड होता है ना कि जो बोल सकता है, जो मतलब उसको हम समझते हैं कि बहुत वो है, रिस्पेक्टेबल है। असल में लोगों को जाहिर है प्रोफेशनली इसको मतलब इंटरनेशनली ये जरूरी है। ये इंग्लिश कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप लोगों को जब एक्सपोजर आपका होता है, जब आप बाहर जाते हो या आप कहीं भी कुछ करते हो, तो ये इंटरनेशनली लैंग्वेज आप इसको इस पे लेना। आप इस पे क्यों ले रहे हैं, बड़ी इंग्लिश झाड़ रहे हो, बड़ी इंग्लिश बोल रहे हो, बड़ा ये कर रहे हो, बड़े वो क्यों कह रहे हो? ये प्रोफेशनली आपको इसे करना है, इसको आपको, ये मस्ट है आपके लिए, एक तरह से मस्ट हो गया है। इंग्लिश आपकी कोई बुरी बात नहीं है, कोई अपने बच्चों से बोल रहा है या कोई हमसे झाड़ वाड़ नहीं रहा होता है, वो तो एक ज़रूरत है हमारे लिए, एक ज़रूरत बन गई है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। और अगर ये बात है जो जब कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये लाइक दैट, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि लाइक ये बर्गर हो गया, बिल्कुल ऐसे बोल रहा है, तो भाई जब आप कुछ बोलते हो, मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं तैयार होके आया हूँ, आप आए हो तो आप अच्छे कपड़े पहन के आए हो, एक आप ज़बान बोल रहे हो तो उसको आप अच्छे तरीके से बोलोगे कि सामने वाला बोले कि ये अच्छा लग रहा है, इसको सुनते हुए मजा भी आ रहा है कि मेरे अगर अच्छे लगे तो मांगे हुए कपड़े अपने नहीं नहीं, मतलब लाइक दैट कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप बर्गर या बिल्कुल अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हो, तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड बाय सच थिंग्स। आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे लग रहे हो बोलते हुए, आप सही अल्फाज बोल रहे हो और सही से तलफ़ुज़ आपका सही है,
तो दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन 15 लोगों का मैसेज शर्जील आया आज। शर्जील भाई बोले शर्जील भाई जियो। तो हम आपा साउथ सीरियल के साथ ये सेंशन को ओवर करेंगे। अगली दफा आपा पाबंद हो जाएंगी। अल्लाह ताला सबको सेहत दे सबसे पहले तो, उसके बाद आपा सोप लाने की, मेरे लिए शहद लाने की, और हमें यहाँ पर बनाकर दिखाने की। अगर हम सूप नहीं भी बनाते तो हम आपको साउथ सीरियल एटलीस्ट बनाना सिखाएंगे कि आप सादा कैसे खा सकते हैं। सादा वाला तो मैं खा के दिखा दूंगा क्योंकि मैं रेगुलर खा रहा हूँ, और दूध और पानी वाला वो फिर आप दोनों डिवाइड कर लीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। साउथ सीरियल का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। जब भी हाथ उठाए दुआ के लिए मेरे दोस्तों को इंटायर टीम और मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम शो करते हैं। आज के प्रोग्राम में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं कि हमारा दिल आजारी करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कोई बात कहने का कि हम आपकी दिल आजारी करें, बल्कि आपको एजुकेट करने का मकसद होता है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। हम खालिद भाई की एनजीओ की वीडियो देखेंगे प्रोग्राम के एंड में। और जाते जाते मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि साउथ सीरियल खाएं, ज़िंदगी को आसान से आसान तरीन करें। आपका कौन सा मार्ट था जो आपने बताया? एक्सप्रेस मिनी मार्ट पर जाएं, आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो आपको जो एड्रेस है वो स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, और आपको शर्जील ने बताया भी, वहाँ जाकर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपसे कल मुलाकात होगी। अब तो अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियोस के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।